है तो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ कोड विद ध्रुव यूट्यूब चैनल। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम हमारे अमेज़ॉन क्लोन एप्लीकेशन के प्रोजेक्ट में आगे बढ़ते हुए फेच करेंगे हमारे प्रोडक्ट्स को डेटाबेस से और शो कराएंगे उनको हमारे एप्लीकेशन की स्क्रीन में। तो चलिए बिना समय गवाए आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसा कि वो मालूम है कि पिछले वीडियो में हमने कुछ मेथड्स इंप्लीमेंट करी थी जिसकी मदद से हम जो है वो हमारे एप्लीकेशन के थ्रू प्रोडक्ट्स को अपलोड कर सकते थे हमारे डेटाबेस में। तो अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप यहाँ वीडियो पे क्लिक करके वो वाला वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों चलिए अब हम काम चालू करते हैं। अभी हमने यहाँ पर जैसे कि मालूम है कि प्रोडक्ट को ऐड कर दिया था हमारे डेटाबेस में। अब हमें प्रोडक्ट को फेच करना है। तो हम जो है वो यहाँ पर एडमिन कंट्रोलर डॉट डार्ट फाइल में हैं और यहाँ पर हम जो है वो अब काम करना चालू करते हैं। तो सबसे पहले तो आप जो है वो आ जाइए अपने सर्वर साइड में, क्योंकि सबसे पहले हमें एपीआई क्रिएट करनी पड़ेगी हमारे डेटाबेस से वैल्यूज़ को फेच करने के लिए। तो राउट्स में आ गए एडमिन डॉट जेएस में, और यहाँ पर आने के बाद में ये जो है वो हमारा कंप्लीट है प्रोडक्ट को ऐड करने के लिए। इसके नीचे हम एक नई एपीआई क्रिएट करेंगे जिसमें हम लिखेंगे एडमिन डॉट अब हमें पोस्ट मेथड की ज़रूरत नहीं है, अब हम गेट मेथड का इस्तेमाल करेंगे। एडमिन डॉट गेट स्लैश और देन एडमिन स्लैश और फिर हम यहाँ पर लिखेंगे गेट प्रोडक्ट्स को फेच करने की यहाँ पर ये एपीआई का हमने नाम रखा है। देन उसके बाद में इसमें एक मिडलवेयर लगाएंगे एडमिन नाम का, जो हमने पहले भी लगाया था। और इसके बाद में मिडलवेयर लगाने के बाद में हम यहाँ पर हमारी रिक्वेस्ट को कॉल करेंगे। तो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स एंड देन उसके अंदर जो हमारा सारा काम चलेगा, कैसे क्या फेचिंग होगी वो सब। यहाँ पर एक ट्रैक लैश ब्लॉक फर्स्ट ऑफ ऑल हम लगा देते हैं, जिससे कि अगर कोई भी एरर आए तो हमें यहाँ पर पहले ही पकड़ में आ जाए। तो कैच ई एंड देन उसके बाद में लिखेंगे रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस विल बी 500 इंटरनल सर्वर एरर एंड डॉट जेसन, और यहाँ पर हम लिख देंगे एरर का मैसेज। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा एरर ई डॉट मैसेज, यहाँ पर हमारा एरर का मैसेज आ जाएगा। एंड देन उसके अंदर ट्राई ब्लॉक के अंदर हम सारी चीज़ें लिखेंगे। यहाँ पर एक हम लगाते हैं सेमीकोलन और एसिंक रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स। ओके, हमें यहाँ पर कुछ इस तरीके से इसे रिटर्न कराना होगा। ठीक है, तो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स ये हमारा काम हो गया और इसके अंदर हम हमारा काम लिखना चालू करेंगे। ये हमने गलत लगाया है, इसको ऐसा करके हम ये इस तरीके से कर देते हैं। अब हमारी पूरी एपीआई रेडी है। ट्राई ब्लॉक के अंदर हम लिखेंगे कॉन्स्टेंट प्रोडक्ट्स इज इक्वल टू अवेट एंड प्रोडक्ट जो हमने ऑलरेडी इंपोर्ट कर रखा है डॉट फाइंड। और कौन सा प्रोडक्ट फाइंड करना है, तो सारे प्रोडक्ट फाइंड करना है, तो हमने यहाँ पर कोई भी कंडीशन नहीं लगाई। और ये करने के बाद में हम रिस्पॉन्स डॉट जेसन में प्रोडक्ट्स को रिटर्न करा देंगे प्रोडक्ट्स को। ठीक है, तो अगर सब कुछ सही रहता है तो ये प्रोडक्ट्स को रिटर्न कर देगा। तो ये हमारी एपीआई क्रिएट हो गई दोस्तों। यहाँ पर हमने सिंपली प्रोडक्ट को जो वो फाइंड करा, mongoose डेटाबेस का स्कीमा जो है वहाँ से प्रोडक्ट्स को हम फाइंड करेंगे और सारे प्रोडक्ट्स को यहाँ पर फेच करेंगे एंड देन उसके बाद में इसको रिटर्न कर देंगे। तो ये हमारी एपीआई क्रिएट हो गई। अब एपीआई क्रिएट होने के बाद में आप जो है वो आ जाइए इधर हमारे सर्विसेज में, मतलब हमारी जो ये वाली, जी हाँ, ये वाली जो हमारी एडमिन सर्विस है, वहाँ पर हम आ जाएंगे। एडमिन कंट्रोलर, ये हमारा एडमिन कंट्रोलर है और यहाँ पर हम जो है वो हमारी एपीआई को कॉल करेंगे। ठीक है, तो ये जो हमारी कंप्लीट एपीआई थी ये सेल प्रोडक्ट की है और अब हमें बनानी है किसकी, अब हमें बनानी है फेच प्रोडक्ट की। तो ये रही हमारी पूरी क्लास। देखिए हमारी एडमिन कंट्रोलर की एक क्लास है और यहाँ पर हम एक नई मेथड बनाना चालू करेंगे। हम यहाँ पर लिखेंगे कि ये जो है वो फेच ऑल प्रोडक्ट की स्क्रीन रहेगी, फेच ऑल प्रोडक्ट्स, जहाँ पर हम बिल्ड कंटेक्स्ट पास करेंगे। बिल्ड कंटेक्स्ट और कंटेक्स्ट ये पास करने के बाद में इसके अंदर हम हमारा सारा काम लिखेंगे। तो यहाँ पर जी हाँ, अब सारे एरर्स चले गए। अब इसके अंदर हम हमारा काम लिखना चालू करेंगे। सबसे पहले तो मैं लिखूँगा फाइनल यूज़र प्रोवाइडर एक यूज़र प्रोवाइडर क्रिएट करूँगा, क्योंकि हमें यहाँ पर क्या चाहिए, हमें यहाँ पर चाहिए कि भाई एडमिन इसको एक्सेस कर सके, क्योंकि एडमिन अपने प्रोडक्ट्स को जो ऐड करा वो देख सके और उसको वहाँ से डिलीट भी कर सके या फिर एडिट कर सके। तो ये एक्सेस हमारे सिर्फ एडमिन को रहना चाहिए, इसलिए हमें यहाँ पर यूज़र प्रोवाइडर की ज़रूरत पड़ेगी। इसकी मदद से हम मिडलवेयर के थ्रू इसको वेरीफाई कर पाएँ कि ये एडमिन है या फिर नहीं। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रोवाइडर डॉट ऑफ कंटेक्स्ट ऑफ यूज़र प्रोवाइडर देन उसके बाद में कंटेक्स्ट एंड यहाँ पर लिसन लगा के इसको फॉल्स कर देंगे।
तो यहाँ से हमें हमारा यूज़र प्रोवाइडर मिल जाएगा। अब हमें यहाँ पर क्या रिसीव होगी, लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स रिसीव होगी, है ना, लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट। तो ये हमारी रहेगी प्रोडक्ट की लिस्ट, जो कि एक एम्प्टी स्ट्रिंग रहेगी, जिसे हम अभी हम फिल करेंगे। यहाँ पर एक ट्राई कैच ब्लॉक लगाते हैं, एक ट्राई कैच ब्लॉक, ये हमने ट्राई कैच ब्लॉक लगाया। एंड देन उसके बाद में अगर कैच होता है तो हम यहाँ पर इससे एक स्नैक बार शो करेंगे, शो स्नैक बार, शो स्नैक बार। और शो स्नैक बार का ऑप्शन हमें यहाँ पर आ नहीं रहा है, शो स्नैक बार, ये आ गया। कंटेक्स्ट में हम मैसेज शो कराएंगे, क्या शो कराएंगे, ई डॉट टू स्ट्रिंग, जो भी एरर मैसेज रहेगा वो हम यहाँ पर शो करवा देंगे। एंड ट्राई ब्लॉक के अंदर हम लिखेंगे यहाँ पर http डॉट रिस्पॉन्स, एंड उसके बाद में रिस्पॉन्स इज इक्वल टू अवेट। एक अवेट मेथड लगानी पड़ेगी क्योंकि डेटाबेस से हमारे सर्वर से कुछ चीज़ें आएंगी, तो हम यहाँ पर अवेट का इस्तेमाल करेंगे। अवेट हमने यहाँ पर लगाया है तो हमें यहाँ पर एसिंक लगाना पड़ेगा, तो हमने यहाँ पर लगाया एसिंक अवेट। और अवेट लगाने के बाद में हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम हमारी API को कॉल करेंगे। तो हम लिखेंगे http डॉट गेट मेथड से कॉल करना है क्योंकि API ओनली एक्सेप्ट गेट रिक्वेस्ट। एंड देन उसके बाद में URI पास कराएंगे, तो URI डॉट पार्स। एंड देन उसके बाद में यहाँ पर URI पास कराना है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे URI एंड URI स्लैश एडमिन स्लैश गेट प्रोडक्ट्स, ठीक है। ये होने के बाद में हमें यहाँ पर पास कराना पड़ेंगे हेडर। तो यहाँ पर मैं एंड पे गया, कॉमा लगा के मैंने यहाँ पर लिखा हेडर। और हेडर में हम क्या पास कराएंगे, हेडर में हम कंटेंट टाइप पास कराएंगे और साथ ही में जो हमारी स्टैम्प वैल्यू रहेगी वो पास कराएंगे। तो सेम हम एक काम करते हैं, जो ऊपर हमने इस तरीके से करा था उसी तरीके से यहाँ पर कॉपी मारते हैं। ये रहे हमारे हेडर्स, इसको यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। तो ये आ गए हमारे हेडर्स। यहाँ पर एक सेमीकोलन लगा देते हैं, सॉरी यहाँ पर सेमीकोलन नहीं लगेगा, यहाँ पर एक हेडर्स लगा दिया। और हेडर लगाने के बाद में हमें यहाँ पर सेमीकोलन लगाना पड़ेगा। जी हाँ, तो एक सेमीकोलन लगा दिया और ये हेडर्स है, ठीक है, हेडर्स हो गया और सेमीकोलन लगा दिया। अब ये होने के बाद में हम एक HTTP एरर हैंडलर हमारा जो है उसे कॉल करेंगे और यहाँ पर रिस्पॉन्स पास करेंगे। और सक्सेस होने पर हमें क्या करना है, ऑन सक्सेस। अगर सक्सेस होता है तो हमें यहाँ पर क्या कॉल कराना है, हमें लिखते हैं। तो हम यहाँ पर एक फॉर लूप रन कराएंगे, हम लिखेंगे फॉर इंट i इज इक्वल टू ज़ीरो, आइट्रेट करवाएंगे ओवर दिस प्रोडक्ट्स। यहाँ पर हमें प्रोडक्ट्स जेसन में रिट्रीव होंगे, तो हम इसको यहाँ पर रन कराएंगे। तो जेसन डिकोड, और हमारा जो रिस्पॉन्स डॉट बॉडी है उसको पहले जेसन में डिकोड करेंगे और उसकी लेंथ तक जो है वो हम इसे रन कराएंगे, लेंथ तक रन कराएंगे और i++ इंक्रीमेंट करवाएंगे। तो ये फॉर लूप हमने एक बार क्रिएट करा। अब ये फॉर लूप क्रिएट करने के बाद में यहाँ पर एक सेमीकोलन लगा देता हूँ। तो फॉर लूप क्रिएट करने के बाद में फॉर लूप के अंदर आपको क्या करना है कि जो प्रोडक्ट लिस्ट है इसको अपडेट करना है, प्रोडक्ट लिस्ट डॉट ऐड, और वैल्यू ऐड करनी है। तो वैल्यू हमारी रहेगी प्रोडक्ट डॉट फ्रॉम डेटाबेस टू एप्लीकेशन, और हमें यहाँ पर पास करना पड़ेगा जेसन का डेटा। तो जेसन में इनकोड करके भेजना पड़ेगा। क्या भेजना पड़ेगा, हमें जेसन में इनकोड करके जो हमारा रिस्पॉन्स डॉट बॉडी है वो पास करनी पड़ेगी, बट वो जेसन में होनी चाहिए तभी जाके वो उसमें इनकोड होगी। जेसन में डिकोडेड होनी चाहिए तब जाके उसमें वो इनकोड होगी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे जेसन डिकोड एंड रिस्पॉन्स डॉट बॉडी और ith इंडेक्स वाली। ये हमारा यहाँ पर काम हो गया। तो फ्रॉम डेटाबेस टू एप्लीकेशन, और ये बोल रहा है कि स्ट्रिंग कांट बी असाइन टू द पैरामीटर ऑफ मैप स्ट्रिंग कॉमा स्ट्रिंग। तो वैसे रहना तो यही चाहिए, डॉट फ्रॉम जेसन हमें यहाँ पर पास करना पड़ेगा, ना कि फ्रॉम एप्लीकेशन टू DB। तो फ्रॉम जेसन हमने यहाँ पर पास करा दिया और इसके अंदर हमने यहाँ पर कर दिया। तो क्या होगा कि प्रोडक्ट लिस्ट में सारे डेटा ऐड हो जाएंगे प्रोडक्ट क्लास के फॉर्मेट में, ठीक है। ये हो गया। और ये सब करने के बाद में हमें एट द एंड रिटर्न करना है, जो फैच ऑल प्रोडक्ट है इसमें एट द एंड रिटर्न करना है प्रोडक्ट की लिस्ट को। तो प्रोडक्ट लिस्ट हमें यहाँ पर रिटर्न करना है। तो ये रिटर्न शायद इसके अंदर जाएगा, ये इसके अंदर क्या, तो ये अब प्रोग्राम हमारा क्या करेगा, रिटर्न करेगा। तो अभी ये किस टाइप में रिटर्न कर रहा है तो हम वो भी यहाँ पर स्पेसिफाई कर देते हैं। तो ये फ्यूचर में क्या रिटर्न करेगा, आपको लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट रिटर्न करेगा, ठीक है। फ्यूचर में ये फंक्शन आपको लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट रिटर्न करेगा। तो ये हमारा काम हो गया। हमने यहाँ पर इसको कॉल भी करवा दिया हमारे एडमिन सर्विस से। अब हम इसको आसानी से कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं, हमें इसे यूज़ करना है। तो उसके लिए मैं आता हूँ इधर हमारे एक जो एडमिन का जो पेज है वहाँ पर।
तो ये कंट्रोलर है एंड देन ऐड अ प्रोडक्ट वाली स्क्रीन है, एक नई स्क्रीन क्रिएट करते हैं जो कि हमारी होगी प्रोडक्ट्स स्क्रीन डॉट डार्ट। ये प्रोडक्ट स्क्रीन रहेगी, एक स्टेटफुल विजिट बनाते हैं हम, एक स्टेटफुल विजिट बनाई और इस विजिट का नाम रख देते हैं प्रोडक्ट स्क्रीन, प्रोडक्ट्स स्क्रीन नाम रख देते हैं इसका, प्रोडक्ट्स स्क्रीन, ठीक है। देन प्लेस होल्डर वगैरह ये सब चलता रहेगा। हमें तो यहाँ पर चीज़ों को कॉल करवाना है, तो हम सबसे पहले यहाँ पर ऊपर आएंगे और ऊपर आने के बाद में यहाँ पर लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट को यहाँ पर चाहिए हमें, लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट, लिस्ट ऑफ यहाँ पर इंपोर्ट मटेरियल डॉट डार्ट तो इम्पोर्ट हो चुका है, देन लिस्ट क्यों नहीं इम्पोर्ट हो रहा है, तो लेट्स सी मैं इसको नीचे करता हूँ और जी हाँ यहाँ पर अब लगाने की कोशिश करता हूँ। तो लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट, ये लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट हमारा यहाँ पर आ गया। प्रोडक्ट शायद इंपोर्ट हो चुका है, नहीं हुआ तो हम यहाँ पर प्रोडक्ट को इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट प्रोडक्ट या फिर इंपोर्ट प्रोडक्ट। जी नहीं, इस तरीके से भी नहीं आ रहा तो पैकेज लगाते हैं, पैकेज एमेडोन क्लोन एंड देन प्रोडक्ट, और यहाँ पर ये आ जाएगा। अब इसको अगर हम होवर करें इस प्रोडक्ट पे तो फ़िलहाल कुछ दिखा नहीं रहा है, तो प्रोडक्ट और लिस्ट कुछ इस तरीके से आ रही है, तो हम इसको कुछ इस तरीके से कर देते हैं, प्रोडक्ट्स ऊपर आने लगेगी शायद तक। अगर मैं इसको होवर करूँ तो देखिए ये एक मॉडल से प्रोडक्ट को इंपोर्ट कर रहा है, ग्रेट। तो शुरू में खाली रहेगी, देन उसके बाद में हमें यहाँ पर एडमिन कंट्रोलर को कॉल करना पड़ेगा। तो एडमिन कंट्रोलर इज इक्वल टू एडमिन कंट्रोलर। तो हमने एडमिन कंट्रोलर का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, अब इसकी मदद से हम कॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक मैं मेथड क्रिएट करता हूँ, फैच ऑल प्रोडक्ट्स, और ये मेथड क्या करेगी कि एसिंक्रोनस प्रोसेस होगी जो कि प्रोडक्ट्स को फैच करेगी। तो प्रोडक्ट्स इज इक्वल टू यहाँ पर हम प्रोडक्ट्स को अपडेट करा देंगे, अवेट एडमिन कंट्रोलर डॉट फैच ऑल प्रोडक्ट्स और कंटेक्स्ट। तो कंटेक्स्ट हमने यहाँ पर पास करा दिया, और उसके बाद में हम इस प्रोडक्ट के जो हमारा डेटा है जैसे इसमें आ जाएगा तो हम सेट स्टेट से हमारी जो यूआई को है वो अपडेट कर देंगे। इस सेट स्टेट से यूआई जो हमारी यहाँ पर अपडेट हो जाएगी। और एंड देन उसके बाद में हम यहाँ पर आते हैं और एक इनिट स्टेट को कॉल करते हैं, इनिट स्टेट, और इस इनिट स्टेट के अंदर फैच ऑल प्रोडक्ट को हम कॉल कर देंगे। तो इस तरीके से दोस्तों हमारा यहाँ पर प्रोडक्ट्स की डिटेल फैच हो जाएगी, ठीक है। और इसको हमें नीचे कॉल करवाना है तो हम यहाँ पर आते हैं और इस प्लेस होल्डर को हटाते हैं, और प्लेस होल्डर को हटा के हम यहाँ पर एक चेक करते हैं कि भाई प्रोडक्ट इज इक्वल टू नल तो नहीं है, मतलब कि अगर उसमें कोई डेटा फिल नहीं हुआ तो आपने क्या शो करना है, आपने किसके फोल्ड शो करना है, इसके फोल्ड जिसकी बॉडी में दोस्तों बॉडी में सेंटर में एक चाइल्ड रहेगा, इस चाइल्ड के सेंटर में एक सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर बार रहेगा, सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर, ठीक है। और अगर नहीं होता है तो आपने क्या करना है, तो हम यहाँ पर स्पेसिफाई कर देते हैं। अगर नहीं होता है तो एक इसके फोल्ड आपने रिटर्न कराना है, इस फोल्ड के अंदर आप बॉडी पास कराते हैं, बॉडी में रहेगा हमारा ग्रिड व्यू डॉट बिल्डर। इस बिल्डर के अंदर अलग अलग चीज़ें हमें यहाँ पर पास करनी पड़ेगी। पहले तो मैं यहाँ से टॉगल रैप ऑन कर लेता हूँ, ये टॉगल रैप ऑन होगा ताकि सारी एक ही स्क्रीन में रहे। तो ग्रिड डेलीगेट पास कराना है सबसे पहले हमें, तो ग्रिड डेलीगेट पास करा देते हैं, इट विल बी सिल्वर ग्रिड डेलीगेट विथ फिक्स एक्सेस काउंट, और यहाँ पर हमें पास कराना है क्रॉस एक्सेस काउंट जो कि रहेगा 2, और जी हाँ इतना रहेगा। इसके बाद में आइटम बिल्डर पास कराना है, तो आइटम बिल्डर हमारा कुछ इस तरीके से रहेगा कि हमें यहाँ पर पास कराना पड़ेगा कंटेक्स्ट एंड देन साथ में इंडेक्स। तो ये दो चीज़ें पास होती हैं जिसमें कंटेक्स्ट और इंडेक्स पास करना पड़ता है आइटम बिल्डर में। एंड रिटर्न में हम क्या कर सकते हैं, रिटर्न में हम यहाँ पर एक कॉलम रिटर्न करेंगे, ये कॉलम के चिल्ड्रन होंगे। चिल्ड्रन में क्या रहेगा, सबसे पहले साइज़ बॉक्स रहेगा, साइज़ बॉक्स, और साइज़ बॉक्स की हाइट हम रख देते हैं लगभग 120 एंड देन उसके बाद में एक चाइल्ड पास कराएंगे, और इस चाइल्ड में हमें पास कराना पड़ेगा प्रोडक्ट, मतलब हमारा प्रोडक्ट का व्यू, मतलब प्रोडक्ट की इमेज, ठीक है।
वो पास करानी पड़ेगी। तो हम यहाँ पर इमेज डॉट नेटवर्क का सहारा लेते हैं और यहाँ पर प्रोडक्ट्स डॉट और प्रोडक्ट्स डॉट इमेजेस में से 0 नंबर की इमेजेस हम यहाँ पर निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट है इसको हम पहले यहाँ पर ऊपर स्पेसिफाई कर देते हैं रिटर्न होने से पहले। रिटर्न होने से पहले हम फाइनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू प्रोडक्ट्स में से जो करंट आइट्रेट होने वाला इंडेक्स है वो वाला प्रोडक्ट निकालेंगे, उसकी इमेजेस में से जीरो इंडेक्स की इमेज हम यहाँ पर कॉल कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा जो है वो कॉलम हो गया। और इसके अंदर आप और भी काफ़ी सारी चीज़ें डाल सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर एक चीज़ डालते हैं, हम यहाँ पर लिखते हैं रो के बाद में हम यहाँ पर पास करते हैं चिल्ड्रन। और चिल्ड्रन में हम यहाँ पर एक काम करते हैं, चिल्ड्रन में हम लिख देते हैं कि ये जो है वो एक एक्सपेंडेड विजिट रहेगी, एक्सपेंडेड विजिट। और इस एक्सपेंडेड विजिट में जो चाइल्ड है वो एक टेक्स्ट रहेगा और टेक्स्ट में हमारे प्रोडक्ट का नाम रहेगा। तो प्रोडक्ट डॉट नेम, ये प्रोडक्ट डॉट नेम हमारा रहेगा। ठीक है, और इसमें हम एक स्टाइलिंग मार देते हैं कि भाई इसका जो ओवरफ्लो है वो टेक्स्ट ओवरफ्लो डॉट एलिप्सिस रहेगा। तो मतलब कि अगर कभी होता है तो वो डॉट 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 करके लंबा नाम रहता है तो डॉट 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 करके शो हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर इसको कर दिया और इसकी मैक्स लाइन्स हम नहीं सेट करते हैं, बाकी सारी चीज़ें ठीक है। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें ठीक हैं। और ये हो गया प्रोडक्ट्स। यहाँ पर हमने लगा दिया एक नल चेक और ये होने के बाद में यहाँ पर हमने लगा दिया एक कॉमा और यहाँ पर हमारा काम हो गया ख़त्म। तो अगर ये कभी एडमिन रहता है तो भैया आपको यहाँ पर होम स्क्रीन, ये हमारी होम स्क्रीन है, इसमें हमारी सारी चीज़ें यहाँ पर शो होती है। ये हमारी प्रोफाइल स्क्रीन है और ये हमारी राउटर स्क्रीन है। ठीक है, तो ये ऑथ स्क्रीन, इस ऑथ स्क्रीन के बाद में ये ऑथ स्क्रीन है और ये बॉटम नेविगेशन बार है। ऑथ स्क्रीन हमारा कुछ इस तरीके से काम करता है। तो ऑथ स्क्रीन में अगर सब कुछ ठीक रहता है तो ये क्या करता है, तो ये यूर नेम वगैरह सारी चीज़ें पूछेगा। ठीक है, ये ऑथ स्क्रीन हमारी राउटर वाली स्क्रीन में हमें काम करते हैं कि जो बॉटम नेविगेशन बार है इस पे जाते हैं और इस बॉटम नेविगेशन बार में होम स्क्रीन और प्रोफाइल स्क्रीन के साथ साथ होम स्क्रीन की जगह हम यहाँ पर प्रोडक्ट स्क्रीन लगाते हैं। तो प्रोडक्ट स्क्रीन ये हमने यहाँ पर पास करा दी। ठीक है, तो अगर सब कुछ ठीक रहता है तो हमें यहाँ पर हमारे प्रोडक्ट्स दिखने चालू होंगे। तो मैं एक काम करता हूँ कि मेरे फ़ोन को करता हूँ यहाँ पर प्लग इन एंड देन उसके बाद मैं यहाँ पर जाता हूँ, रन करता हूँ फ्लटर रन। ठीक है, और यहाँ पर अभी तक हमारा डिवाइस आया नहीं है। लेट मी कनेक्ट, ये हमारा डिवाइस कनेक्ट हो गया। तो अगर सब कुछ ठीक रहता है तो प्रोडक्ट स्क्रीन पे जाएंगे, अब होम स्क्रीन पे नहीं जाएंगे, प्रोडक्ट स्क्रीन पे जाएंगे। प्रोडक्ट स्क्रीन जाने के बाद में हमें यहाँ पर हमारे ग्रिड व्यू में हमारे सारे प्रोडक्ट्स दिखेंगे। तो मैं यहाँ पर फ्लटर रन करता हूँ और यहाँ पर जाकर cd सर्वर और npm रन स्टार्ट, आई थिंक npm रन dev है कमांड, ना कि npm रन स्टार्ट। जी हाँ, तो npm रन dev और ये काम हो गया। इधर से ये रन हो रहा है और देखते हैं हमारे सर्वर में कोई इशू तो नहीं है, सारे कनेक्शन सक्सेसफुली हो रहे हैं कि नहीं। सर्वर ऑन हो गया, कैसे हैं आप लोग लिखा हुआ आ गया, कनेक्शन सक्सेसफुल हुआ मतलब कि सर्वर रन हो जाएगा। तो ये बोल रहा है एडमिन डॉट गेट, ओके हमने यहाँ पर कुछ दिक्कत करी है। तो हम यहाँ पर एडमिन डॉट जेएस में जाते हैं और तो मिडल वेयर है, फिर हमने एडमिन डॉट गेट कर दिया, एडमिन डॉट गेट कर दिया, हमें एडमिन राउटर डॉट गेट करना चाहिए। तो ये नहीं, ये तो ऑथेंटिकेशन वाला है, ये रहा एडमिन वाला। तो एडमिन राउटर डॉट गेट, ठीक है, सर्वर वापस से स्टार्ट हुआ। कनेक्शन टाइम्ड आउट, मोंगोडीबी सर्वर चालू नहीं हो रहा है। तो हमारे मोंगोडीबी को जाके एक बार चेक करते हैं। इंटरनेट की भी कनेक्टिविटी नहीं है शायद, इसी वजह से मोंगोडीबी ऑन नहीं हुआ। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, इंटरनेट से कनेक्ट कर लेता हूँ। सो ये वाईफाई करा ऑन, ठीक है, यहाँ पर कनेक्टिंग दिखा दिया।
एक बार और इसको रन करते हैं, यहाँ पर 2-4 स्पेसेस देते हैं और रन करने की कोशिश करते हैं। कैसे हैं आप लोग? Node.js सर्वर स्टार्टेड और कनेक्शन सक्सेसफुल, ग्रेट। सर्वर स्टार्ट हो चुका है, हमारा यहाँ पर ग्रेडेड टास्क रन हो रहा है। तो जब तक ग्रेडेड टास्क रन होता है तब तक हम वेट करते हैं, और जैसे ही रन हो जाता है तो इसका देखते हैं कि क्या भाई किस तरीके से काम कर रही है, क्या गलती है और क्या नहीं है, ठीक है। ओके सो दोस्तों, यहाँ पर हमारा एप्लीकेशन रन हो चुका है, अगर मैं आपको दिखाऊं तो। और हमने जो है वो सेलर, हमारे पास में 2 बॉटम नेविगेशन थे, तो हमने सेलर की जगह यूज़र के बॉटम नेविगेशन बार में जो है वो डिटेल्स, मतलब वहाँ पर स्क्रीन चेंज कर दी। तो हम वहाँ पर स्क्रीन को वापस से चेंज कर देंगे, बजाय हम यहाँ पर हम माई एड्रेस की जगह प्रोडक्ट्स की स्क्रीन वाली जो इमेज है उसको यहाँ पर, मतलब प्रोडक्ट स्क्रीन वाली जो स्क्रीन है उसको यहाँ पर डाल देते हैं और इसको इंपोर्ट करवा लेते हैं, क्विक फिक्स इंपोर्ट। और ये इंपोर्ट कराने के बाद में अभी हमें ये स्क्रीन दिख रही है, बट अगर जैसे ही हम इसको हॉट रिलोड या फिर हॉट रिस्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर ये इमेज अब चेंज होनी चाहिए। सो लेट्स सी परफॉर्मिंग हॉट रीस्टार्ट, और यहाँ पर रन हुआ, साइन इन हुआ, और यहाँ पर हमें एरर देखने को मिल रहा है, जहाँ पर हमें काफ़ी सारी यहाँ पर एरर देखने को मिला। और साथ ही में ये एरर इसलिए देखने को मिला क्योंकि हमने जो है वो आइटम काउंट यहाँ पर फिक्स नहीं करा हमारे ग्रिड व्यू में। तो मैं यहाँ पर आता हूँ और सबसे पहले तो आइटम काउंट फिक्स कर देता हूँ। सबसे पहले तो मैं इसको थोड़ा सा फॉर्मेट करता हूँ डॉक्यूमेंट को, ठीक है, ये फॉर्मेट हो गया। अब यहाँ पर मुझे आइटम काउंट सेट करना है, तो मैं यहाँ पर आइटम काउंट, वो भी प्रोडक्ट्स डॉट लेंथ के बराबर सेट कर देता हूँ, और यहाँ पर एक नल चेक लगाता हूँ और इसको हॉट रिलोड करता हूँ। ये हॉट रिलोड करा तो यहाँ पर कोई भी एप्लीकेशन, मतलब कोई भी प्रोडक्ट्स हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहे हैं। लेट्स सी, वापस एक बार हॉट स्टार्ट करते हैं, चेक करते हैं कि क्या दिक्कत आ रही है। टाइप इंट इज़ नॉट अ सब टाइप ऑफ बूल। ओके, मतलब यहाँ पर जो डेटा फॉर्मेटिंग है वहाँ पर कुछ न कुछ दिक्कत आ रही है। लेट्स सी, अगर हम यहाँ पर इमेज को हटा के देखें तो क्या नाम भी लिखे हुए आ रहे हैं एटलीस्ट। लेट्स सी, कहीं इमेज में तो दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आता हूँ इस पर और एसेसिंग पे वापस जाता हूँ। टाइप इंट इज़ नॉट अ सब टाइप ऑफ बूल, स्टिल मतलब कि यहाँ पर दिक्कत नहीं है। सो देखते दोस्तों यहाँ पर कौन सी लाइन में दिक्कत आ रही है। टाइप इंट इज़ नॉट अ सब टाइप ऑफ बूल, बट यहाँ पर हमें एरर देखने को मिल नहीं रहा है। हमने एरर को सब जगह से हैंडल कर लिया है, इसलिए हमें कुछ भी रेड और काली तरह की स्क्रीन देखने को नहीं मिल रही है। प्रोडक्ट स्क्रीन में जाकर एक बार चेक करते हैं कि यहाँ पर क्या स्क्रीन है। प्रोडक्ट स्क्रीन, यही हमारी प्रोडक्ट स्क्रीन, और यहाँ पर फैच ऑल प्रोडक्ट्स को कॉल कर रही है ये। इस पर जाते हैं, अवेट यूज़र स्टाम्प रिस्पॉन्स डॉट बॉडी डॉट लेंथ, टाइप इंट इज़ नॉट अ सब टाइप ऑफ बूल। मतलब कहीं ना कहीं इंटीजर जो है वो सब टाइप ऑफ बूल के लगभग नहीं है, बट यहाँ पर कहाँ पर नहीं है वो समझ में नहीं आ रहा है। तो हम एक काम करते हैं, एक कैच ट्राई क्रैश ब्लॉक को एक बार बंद करके देखते हैं, देन सी हमें एक अच्छा खासा एरर देखने को मिलेगा। तो इसको मैंने हॉट रिलोड करा तो कुछ ना कुछ दिक्कत आई है। यहाँ पर दिक्कत क्या आई है, वेरिएबल मस्ट बी डिक्लेयर्ड यूजिंग द कीवर्ड्स। ओके, फाइनल प्रोडक्ट फाइनल, तो कुछ खासा फ़र्क पड़ने नहीं वाला। बॉडी माइट कम्प्लीटली नल, रुकिए, शायद मैंने कहीं ना कहीं तो कॉमा वामा हटा दिया है। मैं इसको यहाँ से डिलीट करता हूँ और स्ट्राइप ब्लॉक को भी डिलीट करता हूँ। तो यहाँ पर कुछ अलग ही टाइप के एरर्स हमें देखने को मिल रहे हैं जो कभी सोचे ना थे, ना कभी देखे थे। तो ये देखते हैं, ये अच्छा, ये ट्राई ब्लॉक का एक ब्लॉक रह गया। ठीक है, एनीवेज अब इसको वापस रिलोड करते हैं। ट्राई कैच ब्लॉक हमने हटा दिया सक्सेसफुली और रिलोड हो गया एप्लीकेशन। अब यहाँ पर जाते हैं और यहाँ से वापस पे जाते हैं, तो अब देखिए हमें एक अच्छा खासा एरर यहाँ पर देखने को मिल रहा है और पता चल रहा है कौन सी लाइन में एरर है। तो ये एरर हैंडलर ऑन सक्सेस, अच्छा ठीक है,
सेलर व्यू, ये हमारा हैंडलर, अवेट एडमिन। ठीक है, मतलब यहाँ पर फेच ऑल प्रोडक्ट्स में कुछ ना कुछ दिक्कत है। और एडमिन कंट्रोलर, फेच ऑल कंट्रोलर, ठीक है। डॉट लेंथ, इस डॉट लेंथ में कुछ ना कुछ दिक्कत है जो कि यहाँ पर प्रॉब्लम कर रही है। तो इसके लिए दोस्तों हमें क्या करना चाहिए कि अगर हमने यहाँ पर जेसन डिकोड लगाया है तो ओके, मैंने यहाँ पर कुछ इस तरीके से कंपैरिजन नहीं करा, इसके कारण ये दिक्कत आ रही है। अब इसको मैं एक बार रीलोड करता हूँ तो अब सारी चीज़ें शायद ढंग से काम करनी चाहिए। परफॉर्मिंग हॉट रीलोड, इधर गया, यहाँ पर आया, स्टिल कुछ एरर देखने को मिल रहा है। लिस्ट डायनामिक इज़ नॉट अ सब टाइप ऑफ लिस्ट स्ट्रिंग, ठीक है। तो यहाँ पर लिस्ट डायनामिक इज़ नॉट सब टाइप ऑफ लिस्ट स्ट्रिंग, तो हम यहाँ पर इसको लिस्ट को डायनामिक कर देते हैं। लेट्स सी क्या होता है। परफॉर्मिंग हॉट रीलोड, ठीक है। ये वापस से मेरे एप्लीकेशन में आता हूँ, इधर आया और फिर से कुछ ना कुछ एरर देखने को मिल रहा है। टाइप इंट इज़ नॉट सब टाइप ऑफ डबल, ओके। तो प्राइस हमारा इंटीजर में डिफाइन है शायद तक। प्राइस 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 इंटीजर, टाइप इंट इज़ नॉट अ सब टाइप ऑफ, ओके। तो मैप को हमें डबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो डबल, ओके। आई थिंक अब यहाँ पर चीज़ें काम करेंगी। डबल इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट, ओके। इसको आप यहाँ पर नहीं ले सकते, तो मैं काम करता हूँ एज डबल, यहाँ पर इसको टाइप कास्ट कर देता हूँ और इसको फिर से हॉट रीलोड करता हूँ। ठीक है, हॉट रीलोड सक्सेसफुली हुआ। एप्लीकेशन में बैक गए, वापस आए, फिर से एक एरर देखने को मिला है और एरर हमें सेम इसी में देखने को मिला है। बोल रहा है कि टाइप इंटीजर इज़ नॉट अ सब टाइप ऑफ डबल। वैल्यूज़ मतलब यहाँ पर इंटीजर में आ रही है और हम यहाँ पर डबल में एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो मैं इसको चेंज करके इंटीजर में कन्वर्ट कर देता हूँ। लेट्स सी फिर क्या होता है। और इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। और प्राइस अगर कुछ भी नहीं देता है तो ज़ीरो सिलेक्ट कर लेना एंड रिलोड। और रिलोड, यहाँ पर कुछ दिक्कत आई है। लेट्स सी कौन सी लाइन में दिक्कत आई है। ओके, यहाँ पर दोस्तों टाइप कास्ट करने से थोड़ी चीज़ें ख़राब हो गई। टॉगल वर्ल्ड रैप ऑन कर दो भैया, ये रहा। तो ये प्रोडक्ट में भी जाके हमें चेंज करना पड़ेगा। तो प्रोडक्ट में गया मैं और ये बोल रहा है टाइप डबल कांट बी असाइन टू द टाइप, तो उसको मैं इंटीजर में पास कर देता हूँ, इंटीजर डॉट पार्स, और कुछ इस तरीके से डबल कांट। ओके, आई थिंक यहाँ पर कुछ ना कुछ टाइप कास्ट का एरर है दोस्तों, तो मैं इस टाइप कास्ट के एरर को सॉल्व करता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हम जो काम कर रहे थे शुरुआत में, एक जो प्राइस को हम एज डबल करके लिख रहे थे, उसकी जगह हमें यहाँ पर क्या करना था कि इसे टू डबल में जो वो इस्तेमाल करके इसको डबल में कन्वर्ट करना था। इंटीजर में वैल्यूज आ रही है, उसको हमें डबल में कन्वर्ट करना है, सिंपल। और ये करने के बाद आज दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पर इमेजेस आ गई हैं, प्लस उसके नाम भी यहाँ पर आ गए, प्रोडक्ट्स आ गए, उसके नाम भी आ गए हैं। तो इस तरीके से आप दोस्तों यहाँ पर हमने यहाँ पर हमारे प्रोडक्ट्स को यहाँ पर फैच करा। जितने प्रोडक्ट्स होंगे यहाँ पर डलते जाएंगे। हम एक काम करते हैं कि हम यहाँ पर जो हमारी प्रोडक्ट्स वाली स्क्रीन है, इसमें से प्रोडक्ट वाली स्क्रीन में एक फ्लोटिंग एक्शन बटन लगा देते हैं, फ्लोटिंग एक्शन बटन, और बटन विल बी फ्लोटिंग एक्शन बटन, फ्लोटिंग एक्शन बटन, फ्लोटिंग एक्शन बटन, ठीक है। और इसके ऑन प्रेस होने पर क्या होना चाहिए, इसके ऑन प्रेस होने पर जो हमारे यहाँ पे पास में माय ऑर्डर्स वाली स्क्रीन थी, और इसमें जो क्लिक होने पर होता था नेविगेटर डॉट पुश नेम ऐड प्रोडक्ट स्क्रीन, इस पर थ्रो हो जाना चाहिए।
तो हम यहाँ पर इसको डाल देते हैं प्रोडक्ट वाली स्क्रीन में, और इस ऐड प्रोडक्ट वाली स्क्रीन को इंपोर्ट कर लेते हैं और इसको हॉट रिलोड कर देते हैं। तो इससे क्या रहेगी, अब डायरेक्ट आप यहाँ पर से प्रोडक्ट भी दे सकते हो, और अगर आपको और जो है वो यहाँ पर ऐड करनी है, ठीक है, तो ये, और यहाँ पर फ्लोटिंग एक्शन बटन यहाँ पर आना चाहिए। ये इसको मैंने यहाँ से कट करा और यहाँ पर पेस्ट करा इस वाले इसके फोल्ड में, हॉट रिलोड करा। देखो यहाँ पर बटन आ गया है, इसमें हम एक आइकन डाल देते हैं, बटन, और यहाँ पर आइकन, फ्लोटिंग एक्शन बटन, चाइल्ड, देन आइकन, आइकन्स डॉट ऐड, ठीक है, आइकन्स डॉट ऐड, ये हमने लगा दिया, हॉट रिलोड कर दिया, और देखिए अब हमारा उसमें ऐड का बटन आ गया। तो जैसे क्लिक करेंगे आप प्रोडक्ट वाली स्क्रीन पे चले जाएंगे, बाकी आपको बाहर अपने प्रोडक्ट दिखते रहेंगे। रिफ्रेश करना, उधर आकर रिफ्रेश कीजिए, आपको आपके प्रोडक्ट दिख जाएंगे। तो इस तरीके से दोस्तों हमने यहाँ पर प्रोडक्ट्स को यहाँ पर फेच करवाया, और उम्मीद है आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा, आज का वीडियो पसंद आया होगा। इसके जो यूआई पे है वो आपको मैं एक सजेस्ट देता हूँ कि इसका जो यूआई है प्रोडक्ट का, इस यूआई पे काम कीजिए। इसमें एक जो है वो ऐड का बटन लगाइए, एक डिलीट का बटन लगाइए। मैं भी अगले वीडियो तक ये काम करूँगा, और अगर आपसे नहीं होता है तो मैं उसमें आपको सोल्यूशन भी बताऊँगा कि किस तरीके से आप वहाँ पर ऐड और डिलीट का बटन ला सकते हैं। बाकी मैं चाहता हूँ कि आप अपने मन से लगाइए, जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट और भी स्ट्रॉन्ग हो। और इस पर जो मेथड्स रहेगी वो मेथड्स हम अगले आने वाले वीडियोस में इंप्लीमेंट करेंगे। ओके, तो दोस्तों उम्मीद है आपको आज का वीडियो समझ में आएगा, आज का वीडियो पसंद आएगा। ये कंप्लीट वीडियो का कोड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। कोई भी कमेंट हो, कोई भी सुझाव हो, कोई भी प्रश्नोत्तरी हो, तो आप जो है वो कमेंट सेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम पर रीच कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम भी है, तो कहीं पर भी आप हमें रीच कर सकते हैं और वहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।